write down one question. Consider the following C program. Consider the following C program. Static int num equals to 7, return num minus minus, int main for printf %d return 0. What will be the output after the execution of this program? Option A 41, option B 63, option C 52, option D 630. That question was in GATE 2019 in 2 marks. हाँ भाटिया जी, आपने किया ही? फिर क्या दिमाग लगा रहे हो इधर? याद नहीं रहता, सब याद रहता है आपको? तो आप ये एक्सप्लेन करने वाले हो अब आगे आगे। अब नहीं पढ़ोगे तो फिर आगे बुलाया जाएगा आपको, आप एक्सप्लेन करोगे। हाँ जी। हाँ, लास्ट में एक और प्रिंट करवा दे रहे हैं। लास्ट में मुझे बताओ कि नम जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? हाँ, 1। अगर वैल्यू 2 रह रही है नम की, लास्ट में एग्जीक्यूट होने के बाद नम की वैल्यू पूछ रहा हूँ। हाँ, आंसर आ गया। मैं कह रहा हूँ ये एग्जीक्यूट होने के बाद नम की वैल्यू क्या रहेगी? 0। कभी 2 बता रहे हो, कभी 1 बता रहे हो, मैंने क्या बताया? कभी 0 बता रहे हो। मैं तो 0 ही बोला था, तो बाहर आएगा और पूरा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा 1 0 होगा। इसका मतलब आपने सिर्फ सॉल्यूशन देख लिया कहीं से और कुछ नहीं है। सोल्व किया होता नम की वैल्यू सही बताते आप। हाँ तो पूरा सोल्व करो, एक और 5 से ऑप्शन होता तब फिर क्या करते? एक 53 भी होता तब। कंप्लीटली सोल्व करना। यस, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। यस, करेक्ट।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, नथिंग एल्स। कंपाइल टाइम पे आप बोल सकते हो यस, एक स्टैटिक वेरिएबल होगा नम, जिसकी वैल्यू क्या होगी 7। हाँ हो गया, ध्यान से देखना। जब फॉर लूप में यहाँ पे फंक्शन कॉल इजंट इट, इसका मतलब जो भी फंक्शन की रिटर्न वैल्यू है वो आएगी यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है इनिशियलाइजेशन स्टेप, यहाँ पे क्या होता है कंडीशन चेक, यहाँ पे क्या होती है इंक्रीमेंट। इजंट इट, जब कोई भी वैल्यू रिटर्न होके यहाँ पे आएगी, जब तक ये वैल्यू नॉन जीरो है दैट मींस कंडीशन इज ट्रू। जब भी रिटर्न वैल्यू यहाँ पे जीरो आएगी देन कंडीशन इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू सी रूल्स। इजंट इट? ओके, हाँ जी, आप देख ही नहीं रहे थे। हाँ जी, तो फिर अब रिपीट मैं नहीं करूंगा, अगर नीचे आपका ध्यान रहेगा, मैं उस टाइम एक्सप्लेन कर रहा था, फिर से बता रहा हूं। ये कंडीशन चेक होगी जब भी यहाँ पे आर की वैल्यू रिटर्न वैल्यू नॉन जीरो होगी, दैट मींस कंडीशन इज ट्रीटेड टू बी ट्रू अदरवाइज फॉल्स। इजंट इट? तो स्टार्टिंग में आप बोल सकते हो मेन में यस इनिशियलाइजेशन स्टेप होगा। इजंट इट? यहाँ पे फंक्शन कॉल हुई, इजंट इट ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी बिकॉज स्टैटिक कीवर्ड है। यस और नो? उसके बाद रिटर्न नम माइनस माइनस, तो क्या वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ पे, बोलिए 7। इजंट इट? दिस इज पोस्ट डिक्रीमेंट। इजंट इट? तो यहाँ पे वैल्यू क्या रिटर्न होगी 6। इजंट इट? सॉरी 7, और जो इसकी वैल्यू है वो क्या बन जाएगी अब 6। इजंट इट? ओके, उसके बाद देखेंगे, ध्यान से देखना क्या होगा, कंडीशन चेक। यही होता है कंडीशन चेक। कंडीशन चेक में फिर कॉल होगी, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, नम माइनस माइनस। नम माइनस माइनस मींस रिटर्न क्या होगा यहाँ पे 6, और इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी 5। इजंट इट? क्लियर है? उसके बाद इनिशियलाइजेशन कंडीशन चेक, कंडीशन इज वी कैन से दैट दिस इज नॉन जीरो वैल्यू, दैट मींस ट्रू। ट्रू है तो अंदर आएगा, अंदर आएगा तो प्रिंट में जाएंगे %d अगेन फंक्शन कॉल, फिर यहाँ पे जाएंगे यस रिटर्न माइनस माइनस, क्या रिटर्न होगा 5, और वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो फर्स्ट प्रिंट क्या हो जाएगा 5। क्लियर है? कोई डाउट? उसके बाद ध्यान से देखना ऊपर क्या होगा, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होगा, ऐसे होता है फॉर लूप का कंट्रोल। इनिशियलाइजेशन कंडीशन चेक, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएंगे, कंडीशन जो भी अंदर स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद इंक्रीमेंट। इजंट इट? तो इंक्रीमेंट होगा, फिर यहाँ पे एक फंक्शन कॉल है। इजंट इट? तो फिर कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, रिटर्न क्या होगा, यस क्या होगा 4, तो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू क्या आएगी 4। इजंट इट? और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीमेंट होके 3। अब इंक्रीमेंट के बाद फिर कौन सा स्टेप होता है, फिर कंडीशन चेक। यही होता है कंडीशन चेक। फिर कंट्रोल जाएगा ऊपर, तो रिटर्न वैल्यू क्या होगी 3। इजंट इट? और ये डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी 2। इजंट इट? क्लियर है? उसके बाद प्रिंटएफ में आएंगे, कंडीशन ट्रू है नॉन जीरो है, फिर ये आर पे जाएंगे फंक्शन कॉल, तो इसकी रिटर्न वैल्यू क्या होगी 2, और ये डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा 1, तो सेकंड प्रिंट क्या हो जाएगा 2। क्लियर है? इजंट इट? अब फिर से क्या होगा इंक्रीमेंट। इजंट इट? इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू क्या आएगी 1, और वैल्यू डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी 0। उसके बाद क्या होगी कंडीशन चेक, तो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू क्या आएगी 0, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी -1। -1 जैसे ये 0 आ गया मींस कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए। आगे बढ़े? ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन, ट्रीज। सर एक बार एक्सटर्नल स्टैटिक क्लास का, हाँ वो भी बता देंगे, एक्सटर्नल वेरिएबल आप बता रहे हो, हाँ वो बता दूंगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे एक्सटर्नल पे भी, अभी ट्री स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूएशन। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं बता दूं। ठीक है, बाई चांस कहीं पे आ जाए। ठीक है, जैसे स्टैटिक वेरिएबल होता है ऐसे ही एक्सटर्नल वेरिएबल भी होता है। कौन से टाइप के? हाँ तो उसमें भी वो भी बता देंगे आपको, कोई टेंशन। ठीक है, राइट डाउन ट्री। ओके, यस यू ओनली टेल मी, लेट्स से first differentiate graph with trees.
Yes, you only tell me. Yes, guys. Can we say that graph is a bunch of vertices and edges? Yes. Isn't it? Similarly, आप बोल सकते हो, बाद में नोट करना, इधर सुनो, ट्रीज में भी आप बोल सकते हो ग्राफ, सॉरी, ट्री इज ए बंच ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, दोनों में, ठीक है। अब जरा आप मुझे बताओ, ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ बताओ कनेक्टेड भी हो सकता है या डिसकनेक्टेड भी, yes or no? So we can say that graph may be connected or disconnected, but tree is always connected, isn't it? क्या जी? फॉरेस्ट, वो अपन ग्राफ थ्योरी में डिस्कस करेंगे, फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, isn't it? तो जब अपन ग्राफ थ्योरी पढ़ेंगे वहां पे डिस्क्रीट में मैं बताऊंगा फॉरेस्ट एंड ऑल। हाँ जी, एक एक्सेप्शन है तो इंक्लूड क्यों करना? नहीं नहीं, वो फॉरेस्ट मीन्स आप बोल सकते हो, ध्यान से देखना फॉरेस्ट का मीनिंग क्या हुआ, ध्यान से देखना। मान लो एक ट्री है, isn't it? ओके, एक और ट्री आपने बनाया, दिस इज ऑल्सो ए ट्री, isn't it? एक और आपने ट्री बनाया, दिस इज ऑल्सो ए ट्री, isn't it? अब ये जो आप बोल सकते हो जितने भी ट्रीज थे इन सभी को एक साथ क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट, क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट। तो आप बोल सकते हो फॉरेस्ट और ट्री में डिफरेंस है, isn't it? अब नॉर्मली सोचो बहुत सारे ट्रीज होते हैं उसी को आप फॉरेस्ट बोलते हो, isn't it? क्लियर है? तो ये फॉरेस्ट में ग्राफ थ्योरी में डिस्कस करूंगा, सो नो नीड टू वरी, ठीक है। ध्यान से देखना, आप नहीं बोल सकते कि ट्री एक फॉरेस्ट है या फॉरेस्ट एक ट्री, आप बोल सकते हो फॉरेस्ट इज ए ग्रुप ऑफ ट्रीज। नहीं नहीं, हम ये नहीं बोल सकते ट्री इज डिस्कनेक्टेड, ट्री कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता। फॉरेस्ट में आप बोल सकते हो बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, isn't it? जो भी क्वेश्चन होगा उसमें देखेंगे अकॉर्डिंगली जो। ओके, नेक्स्ट वन, ठीक है। स्पैनिंग ट्री आपने सुना है, स्पैनिंग ट्री? हाँ, क्या होता है स्पैनिंग ट्री? हाँ जी, ध्यान से देखना, तो फॉरेस्ट क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पैनिंग ट्रीज, दैट इज द फॉरेस्ट, वो अपन ग्राफ थ्योरी में देखें। ओके, सो वी कैन से दैट ग्राफ में बी कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड बट ट्री इज ऑलवेज कनेक्टेड। नेक्स्ट वन, यू ओनली टेल मी। यस, ग्राफ में बी डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड बोल सकते हो, बट ट्री इज ऑलवेज डायरेक्टेड, ट्री इज ऑलवेज डायरेक्टेड एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो कि हम रिप्रेजेंट नहीं करते, isn't it? क्लियर है? नेक्स्ट वन, यू ओनली टेल मी, ग्राफ में हैव साइकिल्स, यस और नो, बट ट्री डोंट हैव एनी साइकिल, isn't it? ओके, सो राइट डाउन सेकंड पॉइंट, ग्राफ में बी connected or disconnected, graph may be connected or disconnected, but second, this one, tree is always connected, tree is always connected. Next one, graph may be directed or undirected, but we can say that tree is always directed. Next point, you can write down, graph may have cycles, may have cycles, but yes, trees, yes, tree doesn't have any cycle. सो साइकिल नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, ए साइक्लिक, क्या बोलेंगे, ए साइक्लिक, isn't it? Oh, now you only tell me, can we say that every graph is a tree? No, every graph is a tree, no, but we can say that every tree is a graph. हाँ जी, so we can say that every tree is a graph, but every graph need not be a tree, every graph need not be a tree. Okay,
Next one, a representation of a tree. A representation of a tree, isn't it? So tree क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है. एरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर है. यस और नो? मीन्स आप डेटा को स्टोर कर सकते हो डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से, और हर डेटा स्ट्रक्चर की अगर अलग अलग आप बोल सकते हो स्पेशलिटीज होती है, इजंट इट? तो जो भी आपकी आप बोल सकते हो जहां पे जिस डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है कोई भी एप्लीकेशन में अकॉर्डिंगली डेटा स्ट्रक्चर लिए जाते हैं, इजंट इट? कई बार क्या होता है, ध्यान से देखना, कुछ डेटा स्ट्रक्चर दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से इंप्लीमेंट किए जाते हैं, इजंट इट? जैसे आप देखोगे स्टैक को आप किससे इंप्लीमेंट कर सकते हो? क्यूज से, इजंट इट? बोल सकते हो किसी भी एक स्टैक को आप, ध्यान से देखना, क्यूज से इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट मिनिमम 2 क्यूज आर रिक्वायर्ड. Similarly, we can say that queues can be implemented with the help of stacks, but minimum 2 stacks are required. Similarly, we can say that trees can be implemented with the help of arrays as well as linked list, isn't it? बहुत सारी representations होती हैं. तो representation से पहले एक बार अपन देख लेते हैं, पहले trees को देख लेते हैं कितने टाइप के trees होते हैं, isn't it? उसके बाद representation पे आएंगे, isn't it? तो रिप्रेजेंटेशन को एक बार हटा दो, पहले ट्रीज देख लेते हैं. फर्स्ट वन, यू ओनली टेल मी, यस, व्हाट इज बाइनरी ट्री? हाँ जी, ओके, ध्यान से देखना. बाइनरी ट्री, डिफरेंट काइंड्स के ट्री एक बार बेसिक्स में क्लियर करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आपके कैसे बेसिक्स. लेट्स से वन एग्जांपल, यू ओनली टेल मी. इधर ध्यान दोगे सभी? यस, इधर ध्यान से देखना. लेट्स से एक ट्री मैंने बनाया, यस, दिस वन, यू ओनली टेल मी, this tree is a binary tree or not? ध्यान से अच्छे से आंसर करो. this is binary tree or not? जो भी है, yes or no? हाँ जी, अरविंद जी, हाँ नहीं, दूसरे, मैं बाइनरी ट्री पूछ रहा हूं, दिस इज बाइनरी ट्री और नॉट? हाँ जी, ओके. नेक्स्ट वन, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं. लेट्स से this tree is a binary tree or not? हाँ जी, ओके. नेक्स्ट वन एक और लेते हैं. लेट्स से this one is a binary tree or not? ओके, क्लियर है? तो क्या डेफिनेशन लिखे बाइनरी ट्री की? यस, सो वी कैन से दैट any tree, or we can say that in which every node has at most 2 children. At most 2 children means either 0, 1 or 2. That is known as what? Binary tree. So write down any tree in which every node has at most 2 children. At most 2 children. Every node has at most 2 children. That is known as what? Binary tree. Isn't it? Clear है? तो तीनों आपने डायग्राम्स बनाए, यहां पे आप देख सकते हो. यस, किसी भी और नोड के आप देखोगे या तो 0 डिग्री है, या 1 है, या 2 है, इजंट इट? क्लियर है? ओके, आगे बढ़े. नेक्स्ट वन, सेकंड टाइप. यस, यू ओनली टेल मी, सेकंड टाइप, बाइनरी, सॉरी, स्ट्रिक्ट और फुल बाइनरी ट्री. स्ट्रिक्ट और full binary tree. हाँ जी, so write down a binary tree in which every node has either 0 or 2 children. Either 0 or 2 children. That is known as what? Strict binary tree, isn't it? Let's say one example. Yes, you only tell me, this is a strict binary tree or not? Yes, बोल सकते हो. किसी की भी आप चाइल्ड देख लो, 0 चाइल्ड, 2, 2, that is 2, isn't it? Clear है? 0, 0, 0, isn't it? So that is known as strict or full binary tree. Next one, write down
कंप्लीट बाइनरी ट्री, थर्ड वन, कंप्लीट बाइनरी ट्री। एग्जैक्टली हो सकते हैं क्या कभी? हाँ, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं किसी भी ट्री में? तो फिर रियल लाइफ में होता है ऐसा? हाँ, बोलिए, आप बना के दिखाओ मुझे एक ऐसा ट्री जिसमें एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन हो। नहीं बनेगा, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, नहीं, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है ऐसा। ओके, कंप्लीट बाइनरी ट्री, ध्यान से देखना, कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखना। लेट्स से एक मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से दिस इज द एग्जांपल, इजंट इट? यस, यू ओनली टेल मी, इस ट्री में कितने लेवल्स हैं? इसमें लेवल्स कितने हैं? 4। कितने लेवल्स हैं? 4 है, नहीं 4? हाँ, 4 साल हो गए, अब भी आप लेवल्स में और हाइट में कंफ्यूज ही हो। हाँ, कभी आपने सही, जब भी आपसे लेवल्स का आंसर पूछते हैं तो आप हाइट बताते हो, हाइट का पूछते हैं तो आप लेवल्स बताते हो। नहीं, कितने लेवल्स हैं इसमें? 4। So we can say that this is L1, this is L2, this is L3, this is L4. हाइट कितनी है यहाँ पे? 3। ध्यान से देखना, नॉर्मली अगर अपन देखें रियल लाइफ में, isn't it? अगर मान लो यहाँ पे आप इस लेवल पे आप खड़े हो तो हाइट क्या है? 0। एक स्टेप ऊपर जाओगे तब हाइट कितनी होगी? 1। फिर एक और जाओगे तो हाइट 2, फिर एक और जाओगे तो हाइट 3, isn't it? सो हाइट कितनी इसकी? 3। अब ध्यान से देखना, लेवल्स आपने देखा, कंप्लीट बाइनरी ट्री किसको बोलेंगे? ध्यान से देखना, यस, लेट्स से इसमें लेवल्स कितने हैं? 4, isn't it? अब मैं आपसे पूछूं ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है या नहीं? ध्यान से देखना, मान लो यस मैं बोल सकता हूं कोई भी लेवल आपने ले लिया, लेट्स से एलथ लेवल, isn't it? तो एलथ लेवल पे कितने नोड्स होने चाहिए? यस, ये मान लो 0th, ये फर्स्ट लेवल है, दिस इज सेकंड लेवल, दिस इज थर्ड लेवल, दिस इज फोर्थ लेवल, isn't it? थर्ड लेवल पे अगर अपन गए तो कितने नोड्स हैं? 2 raised to power 3 minus 1, तो आ गए 4, isn't it? फोर्थ लेवल पे गए तो कितने नोड्स आएंगे? 2 raised to power 4 minus 1, तो कितने आएंगे? 8। इसका मतलब आप बोल सकते हो यस, एट एवरी लेवल, एलथ लेवल, नंबर ऑफ नोड्स कितने होने चाहिए? यस, कितने होने चाहिए नंबर ऑफ नोड्स? 2 raised to power L minus 1। अगर ऐसा है देन दैट इज नोन एज कंप्लीट बाइनरी ट्री, isn't it? क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। सो वी कैन से दैट एवरी lth लेवल हैज नंबर ऑफ नोड्स इक्वल्स टू 2 raised to power L minus 1, then that tree is known as what? complete binary tree, isn't it? ध्यान से देखना, कंप्लीट बाइनरी ट्री में आप बोल सकते हो हर लेवल क्या होना चाहिए? फुल होना चाहिए, isn't it? हर लेवल क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, isn't it? अब ध्यान से देखना, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री था, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है, एक ट्री मैंने बनाया, ध्यान से देखना, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, हर लेवल आप फिलअप करते जा रहे हो लेफ्ट टू राइट, isn't it? कैसे फिलअप करना है? लेफ्ट टू राइट। बट अगर लास्ट लेवल पे आप बोल सकते हो लेफ्ट टू राइट करते टाइम कुछ लेवल्स, कुछ नोड्स आपके पास कम रह गए लास्ट लेवल पे, फिलअप कैसे करने हैं? लेफ्ट टू राइट ओनली, isn't it? तो आप बोल सकते हो दिस इज कंप्लीट बाइनरी ट्री बट नॉट कंप्लीट, वी कैन से दैट दिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, isn't it? So these type of trees are known as what? Almost complete binary trees, isn't it? Okay, ACBT। अगर लास्ट लेवल पे केवल एक ही नोड आए, कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी, बट वो लेफ्ट में होना चाहिए सबसे, सीक्वेंस वही होनी चाहिए, isn't it? मान लो एक और ट्री मैंने बनाया, ध्यान से देखना, एक ट्री मैंने बनाया, लेट्स से दिस इज, यू ओनली टेल मी, दिस इज कंप्लीट बाइनरी ट्री और नॉट? नो। दिस इज ऑलमोस्ट? नो, isn't it? लेफ्ट टू राइट ही आपको फिलअप करना है, isn't it? दिस इज स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री और नॉट? यस, दिस इज स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। ओके, कोई डाउट? क्लियर है? ओके, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री या ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, कुछ बुक्स में अगर आप देखोगे तो इस ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को भी क्या बोलते हैं? कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है? क्लियर है? ओके, बट लास्ट लेवल पे होना चाहिए और कहीं पे नहीं होना चाहिए इन बिटवीन। अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करें तो आप मुझे बताना, isn't it?
मान लो एक कंप्लीट बाइनरी, इधर सुनो, कंप्लीट बाइनरी ट्री आपको गिवन है विद लेट्स से n नंबर ऑफ नोड्स, इजंट इट? क्या गिवन है? n नंबर ऑफ नोड्स। सो अगर मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से देखना, दैट इज गिवन टू यू, अगर मैं आपसे पूछूं उसमें नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे? हाँ जी बोलिए कितने होंगे? ध्यान से देखना, नंबर ऑफ लेवल्स की बात कर रहे हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री विद n नंबर ऑफ नोड्स इज गिवन टू यू, सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ लेवल्स विल बी, कितना होंगे? log n plus 1 base 2, isn't it? यस, ध्यान से देखना, इसी से आ जाएगा, क्या दिक्कत है? बोलिए, इस ये ट्री आपने देखा, इसमें कितने नोड्स थे टोटल? कितने थे? 15 प्लस 1 16, log 16 बेस 2, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 4 लेवल्स होंगे, isn't it? कोई सील और फ्लोर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिकॉज दिस इज फॉर कंप्लीट बाइनरी ट्री, isn't it? क्लियर है? सिमिलरली अगर मान लो ये 7 नोड्स होते तो आप बोलते 7 प्लस 1 log 8 बेस 2 दैट इज 3, isn't it? अगर मान लो ये ट्री था, isn't it? तो इसमें आप बोलते क्या फॉर्मूला लगाते? लो कितने नोड्स हैं इसमें? n इक्वल्स टू 7 यहां पे पुट करोगे, log 8 बेस 2 दैट इज 3, isn't it? क्लियर है? कोई डाउट? यस टेल मी। ओके, ध्यान से देखना, ये आपने देखा नंबर ऑफ लेवल्स, तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ हाइट क्या आ जाएगी, और सॉरी हाइट कितनी आएगी? आप बोल सकते हो log n प्लस 1 बेस 2 माइनस 1, या आप लिख सकते हो हाइट इज ऑलवेज नंबर ऑफ लेवल्स माइनस 1, isn't it? कोई डाउट है? क्लियर है? आगे बढ़े? नहीं सर। अगर ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए लेवल्स निकालते तो क्या करते? ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए नंबर ऑफ लेवल्स निकालते तो क्या ले लेते यहाँ पे? सील। हाँ जी, क्योंकि वो एक लेवल तो बढ़ चुका है, isn't it? तो कई बुक्स में आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए फॉर्मूला कैसे गिवन होगा? यस, सील के फॉर्म में गिवन होगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट कंप्लीट को भी कंप्लीट ही मानते हैं, ठीक है? आगे बढ़े? हाँ हाँ, बी प्लस ट्री में काफी डिफरेंसेस है। नहीं उनमें तो है, पर इसमें कंप्लीट बाइनरी ट्री और बी ट्री में क्या? बी ट्री आप बोल सकते हो कि जो बी और बी प्लस ट्री होते हैं, अगर ट्रीज को अपन क्लासिफाई करें तो आप बोल सकते हो बाइनरी ट्री में, आप बोल सकते हो बहुत सारे वेरिएशंस है, isn't it? बाइनरी ट्री में आपने देखा एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री था, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री था, isn't it? फिर आप बोल सकते हो बाइनरी ट्री, आप बोल सकते हो एक और टाइप होती है बाइनरी ट्री की, यस, जिसको आप बोलते हो दैट इज, और आप बोल बाइनरी ट्री की नहीं, एक ट्री नॉर्मली हो गए, एक सर्च ट्रीज होते हैं, isn't it? ध्यान से देखना, नॉर्मली बोले ट्रीज, एक होते हैं सर्च ट्रीज, isn't it? अब सर्च ट्रीज का कोई भी ऑर्डर हो सकता है, तो बाइनरी सर्च ट्री भी होता है, टर्नरी सर्च ट्री भी होता है, isn't it? तो सर्च ट्री में आप बोलोगे एक आपका होगा बाइनरी सर्च ट्री, isn't it? एक आप बोल सकते हो यस एक एवियल ट्री। अब ध्यान से देखना,
बाइनरी सर्च ट्री से आगे बढ़ेंगे तो फिर एक ट्री आ गया एवीएल ट्री, इजंट इट, एवीएल ट्री। इसका मतलब हो गया एवीएल ट्री भी एक सर्च ट्री है, ध्यान से देखना, बट बीएसटी में हाइट पे कुछ लिमिटेशंस नहीं होती, एवीएल पे हाइट पे कुछ लिमिटेशंस होती है, इजंट इट, क्लियर है। तो आप बोल सकते हो बाइनरी सर्च ट्री का ऑर्डर क्या होता है, 2 का मतलब मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन अलाउड है, 2। लेकिन जो बी और बी प्लस ट्री है उसमें उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इजंट इट, टर्नरी, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। तो आप बोल सकते हो दैट इज ए सर्च ट्री, इजंट इट, ऑफ एन ऑर्डर एन। किसकी, सर्च ट्री की। सर्च ट्री को आप बोल सकते हो, सर्च ट्री में एक बाइनरी होगा और एक आप बोल सकते हो टर्नरी ऑनवर्ड्स, कुछ भी टर्नरी ऑनवर्ड्स मींस 2 से ज्यादा ऑर्डर हो, कितना भी हो सकता है, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी, या आप बोल सकते हो एनरी, ठीक है, एनरी ट्री, इजंट इट। तो यहाँ पे बी और बी प्लस ट्री आते हैं, और बाइनरी में अगर बात करो तो बीएसटी आते हैं, बीएसटी के बाद एवीएल भी आता है, इजंट इट। हाँ जी, सर्च ट्री डिफरेंट है, उनकी कंडीशंस कुछ होती है, वो बताएंगे जब बीएसटी पढ़ेंगे, ये कुछ नहीं है, बाद में देखेंगे, धीरे धीरे सब समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं, राइट डाउन नेक्स्ट वन। ओके, अब यहां से आप मुझे बताओ, यस यू ओनली टेल मी, एक बार इधर देखेंगे, हाइट को आप लिख सकते हो, हाइट इक्वल्स टू log 2 n+1 -1, इजंट इट। ओके, इसको आप लिख सकते हो h+1 इज इक्वल्स टू log 2 यस n+1 बेस 2, इजंट इट, क्लियर है। अब मुझे बताओ अगर एंटी लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा, n+1 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर h+1, तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर h+1 -1, इजंट इट, क्लियर है। तो अगर मान लो आपको हाइट गिवन है, लेट्स से कंप्लीट बाइनरी ट्री की हाइट कितनी है, 3, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ नोड्स कितने आ जाएंगे, 2 रेज टू पावर 3 + 1 -1, तो कितना आ जाएगा, 16 - 1 दैट इज 15, देख सकते हो, इजंट इट। बट ये सारे फॉर्मूलाज किसके लिए वैलिड है, कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए, ध्यान रखना, मन किया उसी ट्री में नहीं लगा सकते, isn't it, all these formulas are valid only for complete binary tree। हाइट ऑलमोस्ट बाइनरी कंप्लीट बाइनरी ट्री की निकालनी है तो उसमें भी सील लगा है, कहां पे, हाइट के, यहां पे नहीं वहां पे तो लगा सकते हैं, आप लेवल्स निकाल लो, लेवल्स निकालने के बाद उसमें हाइट -1 कर देना, तो ये यहाँ पे सील लगी रहेगी, और क्या, ठीक है। नहीं जैसे अगर हाइट गिवन है हमें ऑलमोस्ट बाइनरी ट्री की, तो उससे हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, उससे नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लेवल में पता नहीं कितने नोड हो, दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर कंप्लीट बाइनरी ट्री। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन। अब लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्री, representation of a tree, isn't it? So tree can be represented with the help of first one arrays, trees can be represented with the help of first one arrays, second one linked list, second one is linked list, isn't it? Okay, आगे बढ़े। ट्रीज का कंसेप्ट टोटली लिंक लिस्ट पे डिपेंडेंट है, जो भी अगर अपन ट्रीज अब जितने भी पढ़ेंगे, अगर लिंक लिस्ट में आप कंफर्टेबल थे तो ट्रीज में भी कंफर्टेबल, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। हाँ जी, arrays and linked list, फर्स्ट वन लिखो array representation, array representation, array representation, थोड़ा सा हाथ फास्टली चलाएं, ठीक है। ओके, array representation इधर सुनेंगे, उसके बाद नोट डाउन करें, ठीक है। कंप्लीटली मैं कहूंगा तभी नोट डाउन करना, तब तक करना ही,
इधर सुनो, लेट्स से एक ट्री लेते हैं, लेट्स से एक ट्री लिया आपने, लेट्स से ए बी सी डी ई एफ जी, इजंट इट? ये ट्री है अल्टीमेटली। तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? ट्री अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ध्यान से देखना। इस डायग्राम को देख के आप बताओगे, मैं आपसे पूछूं नोड सी है तो उसका पेरेंट कौन है? ए, इजंट इट? आपसे मैं पूछूं सी का लेफ्ट चाइल्ड कौन है? एफ, सी का राइट चाइल्ड कौन है? जी। इसका मतलब ट्री मींस कोई भी नोड अगर आपको दें तो आपको पता होना चाहिए उसका पेरेंट क्या है, उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, राइट चाइल्ड क्या है, इजंट इट? ओके, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्री। अब ध्यान से देखना, इसको एरे में रिप्रेजेंट करना है, इजंट इट? इसको एरे में स्टोर करवाना है, या आप बोल सकते हो एरे से इसको इंप्लीमेंट करवाना, इजंट इट? तो एरे में ध्यान से देखना ऐसे रिप्रेजेंट करवाएंगे, ध्यान से देखना। यस, लेट्स से दिस इज वन एरे, isn't it? कितने स्लॉट्स चाहिए? 1 2 3, isn't it? 4 5 6 7 हो गए, 3 4 5 6 7, ध्यान से देखना। ओके, यस, यू ओनली टेल मी। ये लेट से आपने एक एरे लिया, एरे ए, यहाँ पे आपने ध्यान से देखना कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखना। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सन, पहले लेवल पे कौन है? ए, isn't it? सेकंड लेवल पे गए लेफ्ट टू राइट, किसको डालेंगे? बी, देन सी, उसके बाद क्या आएगा? डी, देन ई, देन एफ, देन जी, isn't it? क्लियर है? ओके, अगर मैं मान लूं लेट्स से दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, isn't it? कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखना, यस, यू ओनली टेल मी, एरे इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, isn't it? मैंने 1 से ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखेंगे वो 0 के लिए भी आप एडजस्ट कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना, मैंने एरे कहां से, इंडेक्स कहां से ले लिया? 1 से। 0 में भी आप कुछ प्लस माइनस करके सारी चीजें आप कर पाओ। ध्यान से देखना, ये एरे में आपको ट्री गिवन है तो क्या होना चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं ये एरे है सिर्फ आपके पास, isn't it? मैं आपसे पूछूं कि ई है, ई का पेरेंट क्या होगा? ध्यान से देखना, उधर देखना ही नहीं है, isn't it? उधर नहीं देखना। आपको मैंने बोला एरे में क्या है, एक दिस एरे इज रिप्रेजेंटिंग वन ट्री, तो अगर ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द पेरेंट ऑफ एफ, तो आपको इसको देख के बताना। कैसे बताएंगे? ध्यान से देखना, कोई फॉर्मूला होना चाहिए या नहीं, isn't it? ध्यान से देखना, मान लो ये 6th इंडेक्स पे कोई भी आपने देखा, कोई भी क्या है, कोई नोड है, ध्यान से देखना, इसका पेरेंट निकालना है तो कैसे निकालें, isn't it? सो मैं बोल रहा हूं पेरेंट ऑफ, ध्यान से देखना, कुछ फॉर्मूलाज दूंगा इस एरे के साथ, ठीक है? पेरेंट ऑफ ith एलिमेंट विल बी व्हाट, लेट्स से n ith एलिमेंट विल बी i/2, isn't it? आप बोलोगे 6 का पेरेंट क्या है? यस, यू ओनली टेल मी, 6/2 जो तो थर्ड इंडेक्स पे है वो क्या होगा इसका पेरेंट। अब आप कहोगे सर जी के लिए, ध्यान से देखना, जी का पेरेंट कौन है? 7/2, कितना आएगा? 3 पॉइंट समथिंग, यस और नो? तो क्या ले लोगे इसका? यस, फ्लोर वैल्यू, isn't it? क्लियर है? अब कोई भी नोड आप लो, ith नोड, ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला लगाओगे तो उसका पेरेंट मिलेगा या नहीं? जैसे आपको मैं बोलूं सी का पेरेंट क्या है, तो आप क्या करोगे? 3/2 से क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग, फ्लोर लोगे तो 1, फर्स्ट पे जो इंडेक्स है आप बोल सकते हो दैट इज द पेरेंट, isn't it? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये तो हो गई पेरेंट की बात। अब अगर मैं आपसे पूछूं लेफ्ट चाइल्ड, ध्यान से देखना, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ ith एलिमेंट, ध्यान से देखना, यस, ध्यान से देखना, क्या बोलेंगे? 2i, isn't it? क्या आएगा? 2i। कोई भी एलिमेंट लिया, आपने लिया 3, ध्यान से देखना, सी 3 इंटू 2 कितना आएगा? 6, यस, लेफ्ट चाइल्ड। और अगर राइट चाइल्ड की बात करें तो क्या आएगा? यस, क्या आ जाएगा? 2i प्लस 1, isn't it? अब कोई भी एरे में आपको कुछ भी गिवन है तो ये फॉर्मूलाज वर्क करेंगे, isn't it? कोई दिक्कत नहीं है, isn't it? तो जब भी आप एरे में किसी भी ट्री को रिप्रेजेंट करो तो दीज आर द जनरलाइज्ड फॉर्मूलाज, isn't it? ये फॉर्मूलाज हैं, ये वर्क करेंगे, isn't it? अब आप दे बोल सकते हो यस, वी कैन से दैट दिस एरे इज रिप्रेजेंटिंग वन ट्री अलोंग विद दीज फॉर्मूलाज, isn't it? कोई डाउट है? ध्यान से सुनना, अभी नोट नहीं करना, इधर सुनो। ओके,
नेक्स्ट वन यू ओनली टेल मी. यस, राइट डाउन वन क्वेश्चन. ध्यान से देखना, कई बार क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान से देखना. दिस इज एग्जांपल नंबर 1. राइट डाउन एग्जांपल नंबर 2. ठीक है, एग्जांपल नंबर 2. ध्यान से देखना, एग्जांपल नंबर 2 में देखेंगे. यस, माय क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ट्री. Represent the following tree with the help of an array. One tree is given to you, and my question is represent this tree with the help of array. ठीक है, ये जो भी ट्रीज अपन लिख रहे थे यहाँ बाइनरी लिख लेना. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री. जो टॉपिक था रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री. हाँ जी. नहीं, हाँ जी. जहां पे भी लेना, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया इसके लिए एक एरे आप बनाओगे. उस एरे में कितने स्लॉट्स की रिक्वायरमेंट होगी? हाँ, बोलिए. नहीं सर, 16 के है. नहीं 15 है. सिंपल है, नथिंग एल्स. यहाँ पे A, this is B, this is C, then this is D, फिर क्या आएगा? E, then F, then Z. उसके बाद बताओ डायरेक्टली S लिख दें? अगर लिख देंगे तो फिर वो फॉर्मूलाज वर्क नहीं करेंगे. Isn't it? तो आप बोल सकते हो ये कुछ डमी आपके नोड्स हैं, इनके लिए वैकेंट स्पेस रखना पड़ेगा. कितने आएंगे डमी? हाँ, 6 आएंगे या 7? 7 आएंगे. Isn't it? So 1 2 3 4 5 6 7. तो आप बोल सकते हो 8 9 10 11 12 13 14 15 पे क्या आएगा? H. देख लो फॉर्मूलाज वर्क करेंगे. बट इनमें हमें नल डालना पड़ेगा ना? हाँ, कुछ भी आप नल डाल दो, कुछ स्पेशल सिंबल डाल दो. Isn't it? जो इंडिकेट करे कि ये कोई नोड नहीं है. Isn't it? नल अपन यूज करते हैं पॉइंटर्स में. यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल ले लो जो भी. ठीक है, हाँ, नल आप एड्रेस के लिए बोलते हैं कि वो कोई एड्रेस को पॉइंट नहीं कर. Isn't? कोई भी आप कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर डाल दो इंडिकेशन के लिए. दैट इज द. ध्यान से देखना. ओके, ये आपने देखा. यस, वी कैन से दैट. तो आप मुझे बताओ, ध्यान से देखना, ये आपने लिखा. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, सो राइट डाउन नेक्स्ट वन. दैट इज प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन.
जैसे हमें केवल एरे दिया है और ट्री नहीं दिया, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ट्री कहाँ तक खत्म हो रहा है? कहाँ तक? जहां तक एरे है। नल, उसके अलावा नल कैरेक्टर होगा। कहाँ पे नल करें? नहीं, क्यों? क्या क्या दिक्कत है इसमें? इसमें पूरे स्लॉट्स आपको पता है, साइज पता है एरे का। ट्री के आगे भी तो होंगे ना। कौन क्यों होंगे जब एरे ट्री इतना ही है तो? इस ट्री को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो यहां तक ही होगा। ट्री नहीं गिवन है। ट्री गिवन नहीं है तो फिर रिप्रेजेंट किसको करोगे? ध्यान से देखना, ट्री गिवन है, एक एरे आपको ऐसे गिवन है, दैट मींस दिस इज वन गिवन ट्री इन द फॉर्म ऑफ एरे। ऐसे भी आपको गिवन हो सकता है। तो ये आपको गिवन है तो फिर ट्री आपको बना लेना, isn't it? ट्री आपको बना लेना। रिवर्स में भी क्वेश्चन हो सकता है, isn't it? So write down one previous year gate problem. हाँ, रिप्रेजेंटेशन का आएगा। जैसे आपने ये गिवन था, इसको इसका ट्री क्या होगा? ठीक है, मान लो क्वेश्चन गिवन है कि दिस एरे रिप्रेजेंट्स वन ट्री, तो इससे जो ट्री गिवन है वो क्या होगा? 4 ऑप्शंस गिवन है, तो कर लोगे आप। क्यों नहीं करोगे? ये आपको पता है रूट होगा, isn't it? इसका लेफ्ट साइड कहां पे मिलेगा? 1 into 2, 2 पे मिलेगा। राइट साइड कहां पे मिलेगा? 2i into 2i plus 1 c, तो लेफ्ट में b बनाओगे, राइट में c। फिर b का आपको देखना है लेफ्ट साइड क्या होगा? 2i, 2 into यस i is 2, 2 into 2, 4 पे देखो d होगा, यस d होगा। isn't it? ये फॉर्मूलाज क्यों गिवन है? इन फॉर्मूलाज की हेल्प से आप ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। स्पेस ध्यान से देखना, स्पेस तो ऐसे ब्लैंक गिवन है तो वहां से आप समझ ही जाओगे। मान लो ए बी सी डी एफ ई एफ जी एच दे दिया तो इसके करस्पॉन्डिंग ट्री ये बनेगा, isn't it? Okay, write down a binary tree with n number of nodes is given. A binary tree with n number of nodes is given. Isn't it? Full stop. The size of the array ब्रैकेट में लिखना मिनिमम कॉमा मैक्सिमम। The size of the array, write in the bracket minimum comma maximum required to represent the given tree is। समझ रहे हो क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आ रहा है पहले या नहीं आ रहा, ये बताओ। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्लियर है या नहीं? क्लियर है? कोई भी बाइनरी ट्री आपको गिवन है विद n नंबर ऑफ नोड्स, तो उसको रिप्रेजेंट करें तो मिनिमम एरे का साइज इतना होगा और मैक्सिमम इतना होगा। डिपेंड करेगा वो एरे गिवन ट्री की स्ट्रक्चर क्या है, isn't it? जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर थी तो आपने देखा कम से कम स्लॉट्स यूज हो रहे हैं। अगर इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर है तो आपने देखा और भी ज्यादा है, isn't it? ओके, सो एक बार ट्राई करेंगे फिर देखेंगे आंसर्स। आंसर आपका आएगा वो n की फॉर्म में आएगा, कुछ वेरिएबल की फॉर्म में। दिस इज प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन, ऑप्शंस गिवन थे। ऑप्शंस में दूंगा तो आप कुछ सोच सकते हो, ऑप्शन में नहीं दे रहा, ठीक है? ऑप्शंस आपके फेवरेट होते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट ऑप्शंस ओनली। क्यों भाटिया? minimum x max 2n plus 1 मिनिमम and n, इन्होंने कहा मिनिमम n, maximum 2n plus 1 मैक्सिमम 2n प्लस 1। इन्होंने कहा मिनिमम n, यस मिनिमम n होंगे
ये करेक्ट है? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ये देखो क्या, 2n सील फ्लोर जो भी बोल रहे हो। देखो थोड़ा सा सोच के बोल सकते हो, थोड़ा सा ट्राई करो एक बार। मैं चाहता हूं सभी का करेक्टली आंसर आए इस टाइप के। ध्यान से देखना, अगर ये क्वेश्चन आया तो जितना मैंने आपको बताया था दैट इज द सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, रिगार्डिंग दिस टॉपिक। इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे गेट में, इजंट इट? जितनी नॉलेज आपको है अभी दैट इज सफिशिएंट टू सोल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा जो आप बता रहे हो, ठीक है, जो आप बता रहे हो वो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा। सर पहले इसकी हाइट निकालेंगे उसके बाद फिर जो मर्जी। हाँ जी, एक बार ट्राई करो, फिर जैसे मैं सोल्व करवाऊंगा फिर आप कहोगे सर ये तो इजी था। हाँ, इसलिए कहता हूं थोड़ा सा ब्रेन का यूज किया करो, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेन का यूज किया करो। मिनिमम एंड मैक्सिमम टू द पावर है। सर पहले इसकी हाइट निकालेंगे फिर हाइट के अकॉर्डिंग कितना होगा मैक्सिमम और माइनस में। Maximum 2 and minus 2 into and minus 2. 2n-1 ये, या 2 into n-1 ये वाला। ओ, एनी अदर आंसर बोलो। 2n minus 1. 2 and minus 1. आंसर देना 2n minus 1. 2n-1। ओके, एनी अदर आंसर? अभी और देख लो कुछ, इधर उधर और कर सकते हो क्या? हाँ, ब्रैकेट्स बहुत सारे हैं, आप जितना मर्जी यूज करो। इधर सुनो, ध्यान से देखना, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शंस भी गिवन थे। इधर सुनो एक बार, इधर सुनो, मान लो n वैल्यू इक्वल्स टू 4। आप ध्यान से देखना इधर, अब आपका टाइम खत्म हो चुका है। इधर सुनो, A B C D, ध्यान से देखना। अगर ट्री मान लो इस वे में गिवन है तो आपको पता है मिनिमम नंबर ऑफ स्लॉट्स की रिक्वायरमेंट होगी, इजंट इट? कितने स्लॉट्स की रिक्वायरमेंट होगी? 4 होगी। बट ये ट्री आप मुझे बताओ, ये ट्री वो ऐसे भी दे सकता था, A B C D, इजंट इट? वो ये ट्री ऐसे भी दे सकता था n नोड से A B C D, इजंट इट? क्लियर है? वो ये ट्री ऐसे भी दे सकता था A B C D। तो ध्यान से देखना, इस वे में अगर ट्री है तो गारंटेड आप बोल सकते हो मिनिमम नंबर ऑफ साइज का आप बोल सकते हो रिक्वायरमेंट होगी। बट ये आपने देखा बहुत सारी स्ट्रक्चर्स ऐसे बन सकती हैं 4 नोड से और n नोड से, इजंट इट? इनमें सबसे ज्यादा साइज की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब ट्री ऐसा है या ऐसा है? लास्ट वाला। हाँ जी, इसमें कितने की रिक्वायरमेंट होगी? 1 2 3 4 5 6 7, वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, इजंट इट? इसका मतलब आप बोल सकते हो जब ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री है या ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है देन साइज रिक्वायर्ड विल बी मिनिमम, इजंट इट? अगर मान लो ट्री इस वे में गिवन है तो आप बोल सकते हो मैक्सिमम साइज की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो whenever given tree is complete binary tree or almost complete binary tree then array representation is the best representation, isn't it? क्योंकि वहां पे आप बोल सकते हो स्पेस वेस्ट नहीं होगा, isn't it? क्लियर है? तो आप मुझे बताओ इसके लिए कितने स्लॉट्स की रिक्वायरमेंट है? 4, तो आप बोल सकते हो n आंसर होगा मिनिमम के लिए। और यहाँ पे कितने की रिक्वायरमेंट है? कितनी है? 15,
isn't it? तो 15 को कैसे लिखोगे? 2 raised to power n minus 1, isn't it? तभी मैं बोल रहा था आप अभी बहुत सारी चीजें देख सकते हो, isn't it? ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए गिवन n 2n, ऑप्शन बी ये आप वाले बना देते हैं सारे, दिस वन, ऑप्शन सी दिस वन, पहले इसकी हाइट निकाल के होएगा 2n, ऐसे कर सकते हैं। yes, 4 options are given, so we can say that option D is the correct. इसकी हाइट निकाल के होगा। हाइट क्या, ये ऑप्शंस गिवन है, क्वेश्चन गिवन, क्यों हाइट निकाल, फिर लेवल्स भी निकाल लो और मर्जी जो निकाल लो। हाँ जी, आप ये कहना चाह रहे हो कि ये फॉर्मूला आया कैसे? हाँ, नहीं नहीं, वो ही बोल रहे हो तो वो भी डिराइव कर देंगे। या तो दिख रहा है, आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर दोगे, isn't it? ओके, आगे बढ़े। जैसे यहाँ पे है ना ए से बी जा रहा है इस क्लास में, मतलब सेकंड लेवल पे 2 की जरूरत है, 2 नोट की, एक ही और इसको ऐसे रिप्रेजेंट ही कर देंगे, क्या दिक्कत है? यस, ये इंडेक्स 1, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, 10, 11, 12, 13, कहाँ पे गड़बड़ हुई है? ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो आप बोल सकते हो ए यहाँ पे आएगा, ठीक है। सेकंड आपका ब्लैंक रहेगा, थर्ड पे क्या आएगा? बी, फोर्थ आपका ब्लैंक, फिफ्थ ब्लैंक, सिक्स्थ ब्लैंक, सेवंथ पे क्या आ जाएगा? सी, हाँ, और एट्थ पे ब्लैंक, नाइन्थ पे ब्लैंक, 10th पे ब्लैंक, 11th पे ब्लैंक, 12th पे ब्लैंक, 13 पे ब्लैंक, 14 पे, 15 पे आपका क्या आएगा? डी। अब देख सकते हो सारे फॉर्मूलाज वर्क करें, बोलिए। जैसे फर्स्ट पे एक एलिमेंट है, सेकंड पे 2 है, फर्स्ट लेवल पे एक एलिमेंट है, हाँ जी, सेकंड पे 2 है, ये लेफ्ट और राइट, हाँ सर, हाँ जी, और फिर थर्ड पे भी, थर्ड लेवल पे फिर 4 होंगे, यहाँ पे, नहीं पूरे, अच्छा पूरे पे होंगे, यस। तो 1 2 4, क्या हो गया, बोलिए। हाँ यही बनेगा। हाँ, सर मैंने आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो, ध्यान से देखना। ओके, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो यस। नेक्स्ट वन, राइट डाउन, नोट में आप लिख सकते हो। उससे पहले एक बार एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, इधर सुनो पहले, ध्यान से देखना। तो ये तो आपने कंक्लूड कर लिया कि जब आपकी जो ट्री गिवन है वो कंप्लीट है या ऑलमोस्ट कंप्लीट, देन वी कैन से दैट एरे रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ट, इजंट इट? अगर नहीं है बाइनरी ट्री, अगर इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा कोई भी बाइनरी ट्री है, ठीक है, एक्सेप्ट वी कैन से दैट यस कंप्लीट बाइनरी ट्री और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, तो आप मुझे बताओगे यस अगर ये ट्री आपको गिवन है दैट इज नॉट ए कंप्लीट बाइनरी ट्री, तो इसके लिए कौन सी रिप्रेजेंटेशन अपन देख सकते हैं? लिंक लिस्ट, इजंट इट? तो एक नोड क्रिएट करेंगे, ध्यान से देखना, एक नोड क्रिएट करेंगे, ठीक है, कौन सा नोड? जैसे आपने डबल लिंक लिस्ट में किया था जिसमें 3 फील्ड होंगे, लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर और डेटा, isn't it? This pointer is for left child, this is for right child. तो यहाँ पे आपने डाल दिया A, यहाँ पे क्या डाल दोगे? null, isn't it? एक और नोड आपने क्रिएट किया, इसमें B, लेट्स से इसका मेमोरी एड्रेस कितना था? 1000, इसका कितना था? 2000। एक और नोड आपने क्रिएट किया, isn't it? उसमें यहाँ पे डाल दिया C, एक और नोड आपने क्रिएट किया, यहाँ पे डाल दिया आपने D, लेट्स से दिस मेमोरी एड्रेस इज 3000, दिस इज 4000। तो यहाँ पे क्या प्लेस कर दें? यस 2000 राइट चाइल्ड में, राइट पॉइंटर में, तो ये इसको पॉइंट करेगा, इजंट इट? यहाँ पे नल डाल दें तो यहाँ पे क्या डाल दें? 3000, तो आप बोल सकते हो इसको पॉइंट करेगा, इजंट इट? यहाँ पे आप नल पुट कर दो, यहाँ पे क्या कर दो? 4000, तो ये इसको पॉइंट करेगा और ये क्या हो जाएगा? नल, इजंट इट? क्लियर है? अब बताओ, ये आपको रूट पॉइंटर कोई भी गिवन होगा, इजंट इट? जैसे लिंक लिस्ट में हेड पॉइंटर गिवन होता था, ट्री को जब लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट करोगे तो रूट पॉइंटर गिवन होगा, इजंट इट? अगर रूट पॉइंटर आपको गिवन है दैट मींस ट्री इज गिवन,
isn't it? अब आप बोलोगे रूट राइट पॉइंटर तो वो क्या आएगा 2000, isn't it? या एक और पॉइंटर लो लो क्यू, क्यू अगर आपने लिया क्यू राइट पॉइंटर और राइट साइड तो कहां पे आ जाओगे? यस, इनिशियली क्यू यहां पे था, क्यू इक्वल्स टू क्यू राइट साइड तो क्यू यहां पे आ जाएगा, अगेन क्यू इक्वल्स टू क्यू राइट साइड तो यहां पे आ जाएगा, अगेन क्यू इक्वल्स टू क्यू राइट साइड यहां पे आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो टॉप टू बॉटम पूरा ट्री एक्सेस कर सकते हो या नहीं? Isn't it? कोई डाउट है? Yes, so we can say that. Yes, write down one note. ये एग्जांपल लिखना है तो लिखो। अगर ये तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है? ऐसा कंक्लूड तो मैं नहीं बता रहा, बट एक बार बना के एक दो एग्जांपल देखोगे तो आइडिया आ जाएगा, ठीक है? ब्लाइंडली तो नहीं बोलेंगे, बट अगर 2-3 करके आप देखो, ठीक है? मोस्टली गेट का स्कोप बाइनरी तक ही, ठीक है? ठीक है, सो राइट डाउन वन नोट। यस, यस, नोट में लिखेंगे whenever the given binary tree is complete binary tree, whenever the given binary tree is complete binary tree or almost complete binary tree, then almost complete binary tree, then array representation is the best representation, or array representation is best, isn't it? Otherwise linked list representation is best. और क्यों बेस्ट है वो आपको पता है, स्पेस वेस्ट होगा, isn't it? In between array में blanks रहेंगे in between, isn't it? Okay, next one, write down binary search tree. Next one, binary search tree. Binary search tree. Let's say, yes, you only tell me, एक ट्री मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, दिस इज ए सर्च ट्री दैट इज बाइनरी, isn't it? क्लियर है? तो we can say that every BST is first of all a binary tree. Every strict binary tree is first of all a binary tree. Every complete binary tree is first of all a binary tree, isn't it? इसीलिए बाइनरी यूज कर रहे हैं। मान लो मैंने एक ट्री बनाया, ध्यान से देखना, आपको पता होगा इतना। लेट्स से ट्री मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, लेट्स से 50, दिस इज लेट्स से 30, दिस वन इज 80, this one is let's say 10, this is let's say 40, this is let's say 60, this is let's say 90, isn't it? Let's say this is 5, this is 12, this is let's say 28, let's say this is 42, this is 58, let's say this is 62, this one is let's say 85, this is 95, isn't it? Yes, this tree is given to you. You only tell me whether this tree is binary search tree BST or not. हाँ जी, सभी से मैं पूछ रहा हूँ, एक बार बताना, बाइनरी सर्च ट्री आपने पढ़ा होगा, बीटेक में भी देखा होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। यस, यू ओनली टेल मी दिस ट्री इज बाइनरी सर्च ट्री और नॉट। हाँ जी, सभी का आंसर यस। ध्यान से देखना, दिस इज बाइनरी सर्च ट्री और नॉट। ध्यान से देखना, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? कोई भी नोड आप लोगे, लेफ्ट इज स्मॉलर, right is greater. Also, left is smaller or equal, or right is greater or equal to the parent. ध्यान से देखना, equal is also allowed, isn't it? हाँ, कहीं पे भी ले सकते हो। ध्यान से देखना, हाँ, ये 30 नहीं, ध्यान से देखना, पहले बता रहा हूँ,
left is smaller or equal and right one is greater or equal to the parent, isn't it? clear है? मीन्स ये 50 से स्मॉलर या इक्वल होना चाहिए, राइट वन क्या होना चाहिए? ग्रेटर, isn't it? इक्वल भी अलाउड है, बट सिंपली मैं बोलूंगा लेफ्ट इज स्मॉलर, राइट इज ग्रेटर। हाँ हो सकता है, इधर भी 50 इधर भी 50। ध्यान से देखना, इधर सुनो, उसके बाद क्या बोलेंगे, ध्यान से देखना, लेफ्ट इज स्मॉलर, राइट इज ग्रेटर। ध्यान से देखना, लेफ्ट चाइल्ड इज स्मॉलर, राइट चाइल्ड इज ग्रेटर। यहां पे भी आप देखोगे लेफ्ट इज स्मॉलर, राइट इज ग्रेटर। लेफ्ट इज स्मॉलर देन 80, ग्रेटर देन 80। यस, स्मॉलर देन 10, ग्रेटर देन 10। इजंट इट? क्लियर है? बट इसके साथ में एक और कंडीशन होती है, ध्यान से देखना, लेफ्ट चाइल्ड इज स्मॉलर देन रूट और पेरेंट, राइट चाइल्ड इज ग्रेटर देन द पेरेंट, along with one more condition is there, that is what we can say that ये आपने एक एलिमेंट लिया, let's say this is the root, isn't it? इसके लेफ्ट चाइल्ड देखा स्मॉलर है 50 से, राइट वन इज ग्रेटर, along with that one more condition is there। ध्यान से देखना, इस नोड के करस्पॉन्डिंग आप बोल सकते हो दिस इज नोन एज व्हाट? कंप्लीटली लेफ्ट सब ट्री। दिस इज द लेफ्ट सब ट्री फॉर दिस नोड एंड दिस इज व्हाट वी कैन से दैट दिस इज द राइट सब ट्री ऑफ दिस नोड, isn't it? बोल सकते हो। अब ध्यान से देखना, लेफ्ट इज स्मॉलर, राइट इज ग्रेटर, along with that one more condition is there। ध्यान से देखना, every element in the left subtree must be smaller or equal to 50, that is one more condition, isn't it? इसका मतलब 50 लेफ्ट में जहां पे भी जाओगे सारे एलिमेंट 50 से क्या होने चाहिए? स्मॉलर, नॉट ओनली लेफ्ट साइड, isn't it? आपने देखा 50 से स्मॉलर 30, 30 से स्मॉलर 10, 40, 40 क्या है? 30 से ग्रेटर, isn't it? कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखना 40 क्या होना चाहिए? ध्यान से देखना 40 मस्ट बी स्मॉलर देन 50, ग्रेटर देन 30, isn't it? क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे आए 42, तो आप बोलोगे 42 क्या होना चाहिए? यस, यू ओनली टेल मी, क्या होना चाहिए? यस, स्मॉलर देन 50, ग्रेटर देन 30, isn't it? ग्रेटर देन 40, तो 42 यहाँ पे आएगा, isn't it? अब मुझे बताओ, ये जो लेफ्ट सब ट्री आपने लिखा, इस पूरे लेफ्ट सब ट्री में सारे 50 से स्मॉलर है या नहीं? क्लियर है? सिमिलरली हर नोड के लिए देखेंगे, 30 पे आए, 30 से स्मॉलर 10, 30 से ग्रेटर 40। इसके अलावा ये जितने भी लेफ्ट सब ट्री में है 30 के, वो सारे 30 से क्या होने चाहिए? स्मॉलर, isn't it? जो राइट सब ट्री में है वो क्या होने चाहिए? 30 से ग्रेटर, isn't it? क्लियर है? isn't it? बट 50 से स्मॉलर भी। अगर मान लो यहाँ 42 की जगह में लिख देता 52, तो ये बीएसटी होता है या नहीं? नहीं होता। ध्यान से देखना, 50 से सारे क्या होने चाहिए? इधर स्मॉलर होने चाहिए, isn't it? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? हाँ जी, हाँ, तो वो बीएसटी नहीं है, आ नहीं पाएगा, इसीलिए तो बीएसटी नहीं है वो, ठीक है? बीएसटी की कंडीशन यही होती, ध्यान से देखना, isn't it? कोई डाउट नहीं है? तो आप बोल सकते हो यस, राइट डाउन वन नोट, या आप डेफिनेशन लिख लो जो भी, ठीक है? मैं रफ डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, ठीक है? ओके, राइट डाउन, कंपेयरिंग या ऐसे लिखो, एट एवरी नोड, इसको हटाओ, लिखो फॉर एवरी नोड लेफ्ट चाइल्ड इज स्मॉलर or equal and right child is greater or equal to parent element, isn't it? Along with that, every element in the left subtree must be smaller or equal, and every element in the right subtree must be greater or equal
टू द पेरेंट नोड। ठीक है, ये रफ डेफिनेशन आप समझ जाओगे। ठीक है, क्लियर है? ओ फिर तो सारे 50 भी उसके सारे के सारे। हाँ जी, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अलाउड, कोई दिक्कत नहीं। इधर सुनो, ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता, लेट्स से यहाँ पे अगर आपका एलिमेंट में लिख देता 32, सो ये बीएसटी बचता या नहीं? क्यों नहीं बचता? 30 के लेफ्ट सब ट्री में 30 से ग्रेटर आ, इजंट इट? इसलिए कंडीशन होती है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से 29, दैट इज अलाउड। ओके, ध्यान से देखना, इसको सर्च ट्री क्यों बोलते हैं? इसको सर्च ट्री इसलिए बोलते हैं, मान लो एक ट्री बीएसटी आपको गिवन है, इजंट इट? मैं आपसे कहूं कि एक नोड x इक्वल टू 58 ये सर्च करना, इजंट इट? तो आप इजीली कर पाओगे, इजंट इट? क्या करोगे, 58 को 50 से कंपेयर करोगे, 58 इज ग्रेटर देन 50, सो गो टू द राइट हैंड साइड। यहाँ गए 80, then 58 is smaller than 80, then go to the left hand side. Again 58 is smaller than 60, then go to the left hand side. यहाँ पे कंपेयर करोगे आपको 58 मिलेगा, isn't it? That's why it is known as search tree. ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलूं यस, लेट्स से एक क्वेश्चन में दे दूं, लेट्स से a BST with n nodes is given to you, isn't it? A BST with n number of nodes is given to you, then what will be the, yes, you only tell me, height in worst case, means what is the maximum height possible with n number of nodes? ध्यान से देखो, फिर से बोल रहा हूं मैं, in a BST with n number of nodes is given to you, then what is the maximum height possible, isn't it, for this binary search tree? हाँ जी, यस, ध्यान से देखना, यस, n-1। आप बोल सकते हो लेट्स से एक मान लो 4 नोड्स आपको गिवन है, 1 2 3 4, इजंट इट? क्लियर है? एक बाइनरी सर्च ट्री आप ऐसे भी बना सकते थे, 2 1 3 4 बना सकते थे, इजंट इट? क्लियर है? एक बाइनरी सर्च ट्री आप ऐसे भी बना सकते थे, 1 2 3 4, इजंट इट? तो अगर आप ऐसे बाइनरी सर्च ट्री बना दोगे तो मैक्सिमम हाइट कितनी पॉसिबल हुई, n-1, और लेवल्स कितने हुए, n, इजंट इट? तो मैं आपसे पूछूं, अगर ध्यान से देखना, ये तो हो गई कि मैक्सिमम हाइट, इजंट इट? अगर मान लो ट्री आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री की तरह ऐसा भी बीएसटी बन सकता है, तब अगर n नोड्स के साथ मिनिमम हाइट पूछूं तो कितनी होगी, कितनी होगी? ध्यान से देखना, हाँ, माइनस प्लस -1 छोड़ो, ध्यान से देखना, मैक्सिमम हाइट पॉसिबल इज ऑर्डर ऑफ n, isn't it? मिनिमम हाइट पॉसिबल इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ log n, प्लस -1 को हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, isn't it? तो log n होगी, जिसमें इसमें कितने थे, 15 को आप ऑलमोस्ट 16 अज्यूम कर लो, या जो भी है, या log 15 बेस 2 लोगे तो ये ऑलमोस्ट कितना आएगा, 4, isn't it? या सील वैल्यू ले लो, जो भी ले, ठीक है? अगर ये 3 भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर n नोड्स होंगे तो ये आपका कितना आएगा, ठीक है, log n बेस 2 -1 आ जाएगा, isn't it? उसको भी आप क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ log n, ये -2 आए तब भी ऑर्डर ऑफ log n लिखोगे, isn't it? तो आप बोल सकते हो whenever a BST with n number of nodes is given to you, then maximum height possible is order of n and a minimum height possible is what, order of log n. Clear है? So write down one note. Maximum height possible for a BST with n number of nodes, maximum height possible for a BST with n number of nodes is order of n, big O of n, and minimum height possible is order of log n. क्लियर है? क्लियर है? ठीक है? प्लस माइनस को आप जितने भी प्लस माइनस कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको आप एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में इग्नोर कर दो, ठीक है? वहां पे देखेंगे वो चीजें। किसमें सिंबल टेबल, यहाँ पे किस लिए सर्च ट्री में सिंबल टेबल? कहां सिंबल टेबल कंपाइलर में यूज करते हैं? हाँ, सिंबल टेबल जो आप कंपाइलर में सिंबल टेबल होती है वहां पे बहुत सारी चीजें यूज होती हैं सिंबल टेबल में, तो ठीक है, हो सकता है यूज भी करें ना भी करें, उसका कंसेप्ट जो भी है।
ठीक है, ओके, आगे बढ़े। राइट डाउन काउंटिंग ऑफ बाइनरी सर्च ट्रीज, काउंटिंग ऑफ बाइनरी सर्च ट्रीज। इधर सुनो, लेट्स से नंबर ऑफ नोड्स n इक्वल्स टू 1 और लेवल भी आपको गिवन है 1। अगर मान लो एक ही नंबर ऑफ नोड आपको गिवन है तो नंबर ऑफ BSTs कितने पॉसिबल होंगे, कितने होंगे, ओनली 1। ये ट्री बना दिया आपने, isn't it? This is BST, isn't it? ओके, ये कोई वायलेशन नहीं हो रहा यहाँ पे BST का, लेफ्ट में नहीं है तो नहीं है, isn't it? अगर है तो इससे स्मॉलर होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन। अगर n इक्वल्स टू 2, 2 नंबर ऑफ नोड्स हैं, isn't it? और लेवल भी आपको गिवन है 1, 2, isn't it? तो कितने BSTs बनेंगे, हाँ जी, कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। यस, एक ये BST बनेगा और एक ये BST बनेगा, isn't it? क्लियर है, तो आंसर कितना आएगा, 2, isn't it? नेक्स्ट वन, यू ओनली टेल मी इफ n इक्वल्स टू 3 देन नंबर ऑफ BSTs कितने होंगे। एक बार बनाओगे तब, बनाने भी है आपको ये पैरेलली सारे। सर आप सारे केस ले लो ना, कितने बन सकते हैं। हाँ जी, पॉसिबल का मतलब यही होता है, ठीक है। नंबर ऑफ BSTs पॉसिबल लिख लो यहाँ पे, ये कितना आएगा, ये बनाने भी आपको पैरेलली 1, 2, 2, 1। हाँ जी, सभी एक बार ट्राई करो, सिंपल है ये आपका, जब बच्चों वाला गेम है, ऐसे गेम आपको पसंद होंगे। बना के दिखाओ कौन से, बनाने आपको नोटबुक में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से बनाओ ना, क्या दिक्कत है, डर क्यों रहे हो। नोटबुक मेरे से ले लेना। ये लिखा नहीं था। हाँ लिखो, तो ये ऊपर वाला लिखो, ये फर्स्ट लिखो, सेकंड लिखो, थर्ड में बनाओ, पूरे प्रॉपर मैनर में बनाओ, प्रॉपर वे में। हाँ जी, कितने आ रहे हैं, 2, देख लो अभी। हाँ बना लिए, कितने बने, कितने बने अभी तक, 3 बने, और 2 कब तक बनेंगे। हाँ जी, सिंपल है, आप बना सकते हो, ध्यान से देखना। ऐसे बनाना एक सीक्वेंस में, पहले 1 को रूट अज्यूम करके देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज। तो 1 को रूट बनाएंगे तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है, हाँ 1 को रूट रख के एक पॉसिबिलिटी ये भी है। 2 को रूट रख के, यस ये एक ही पॉसिबिलिटी है। हाँ जी, 3 को रख के आप बोल सकते हो एक ये पॉसिबिलिटी है, और सेकंड वन दिस वन। तो कितने बनेंगे, 5। क्लियर है, ओके। n इक्वल्स टू 4 के लिए बनाओ फटाफट। लेवल्स गिवन है 1, 2, 3, 4, सारे बनाने आपको नोटबुक में। क्यों बनाने, इसका रीजन है।
आपको सारी पॉसिबिलिटीज कवर करने, नथिंग एल्स। ना, बहुत ज्यादा कितने का है? इनफाइनाइट टाइम। जो भी आंसर हो उतने ट्रीज आपके मुझे दिखने चाहिए नोटबुक में। ब्लाइंडली कोई भी आंसर देने की नीड नहीं है। नहीं, जो आपने बनाए तो वो तो ठीक ही होंगे। हर स्टेप पे चेक भी कर रहे हो ना बीएसटी है या नहीं। अभी n इक्वल्स टू 4 के लिए आपको गिवन है, फिर n इक्वल्स टू 5 के लिए देंगे, एनालाइज करना पड़ेगा। फिर आप बनाते बनाते दीवाने हो जाना। हाँ नहीं, यही काम देंगे आपको और क्या। नहीं, कोई ज्यादा टफ काम दे दिया क्या आपको? हाँ, या ज्यादा सोचने वाला दे दिया हो? हाँ बढ़िया, बोलिए। हाँ 9 आने चाहिए, 15 आ रहे हैं, 10। हाँ जी, आस्था जी आप बताइए। 12 ही बने। अच्छा, अब तुक्के मारने लगोगे? एक और बन गया है, देखो अरे बनते ही रहेंगे। अब n इक्वल्स टू 5 के लिए आपको दिया जाएगा, फिर एक दो इधर बनेंगे, एक दो आप घर पे जाओगे रास्ते में चलते चलते बन जाएंगे, एक डिनर के टाइम पे याद आ जाएगा, 3-4 सपने में आएंगे। हाँ नहीं, ओ ध्यान से देखना, बनवाने का एक रीजन था। नहीं, इधर सुनो अब सभी, अब आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है। इधर सुनो, पहले 1 से एडजस्ट करते हैं सारी पॉसिबिलिटीज। हाँ 1 के लेफ्ट में तो कोई आएगा नहीं, सारे राइट में आएंगे तो एक ये बनेगा, योर फेवरेट। हाँ ये सबसे पहले बनाया होगा आपने। नहीं, उसके बाद ध्यान से देखना, इसे एक और बना सकते हैं। ये ओनली टेल मी, 2 को इधर ही रखे हैं, 4 और 3 ये बना सकते हैं। हाँ ये मिस हो गया होगा बहुत सारों से, नहीं हुआ? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ 1 3
isn't it? इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 4, इसको ऐसा लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन, यस यू ओनली टेल मी. यस, इन्होंने कहा 1 4, यस 3 2, isn't it? ओके, उसके बाद एक और बनेगा, ये पक्का मिस हुआ है आपसे, A4 2 3, ये भी मिस नहीं हुआ. ओके, ध्यान से देखना कितने बने 5. उसके बाद ध्यान से देखना 2 से देखते हैं. 2 को रूट लेके 1 3 4, एक ये बनेगा 2 1 4 3. उसके बाद देखेंगे, ध्यान से देखना 3, ध्यान से देखना 3 से देखेंगे 4, ये कितना आएगा 1, आप बोल सकते हो 2 1, और एक और आपका बनेगा 3 1 2 4, isn't it? ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 4 से देखते हैं, 4 3 2 1. ध्यान से देखना, ये चेन बनी थी एक, ये चेन 5 पॉसिबिलिटीज कवर करती है, तो ये लेफ्ट वाली है तो ये भी 5 करेगी. समझ रहे हो या नहीं? इधर ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जैसे 1 रूट था तो उसके सारे राइट में थे तो 5 बने, वैसे 1 रूट था तो. अब 4 रूट है तो इसके सारे लेफ्ट में है, तो ऐसे 5 भी बनेंगे और बनेंगे. कैसे बनेंगे? 4, क्या बनेंगे 4, हाँ जी 4 आप ले सकते हो, 3 1 2, ये बनेगा, isn't it? 4, उसके बाद क्या करेंगे 2 1 3, और क्या बनेगा 4 1 2 3, और एक क्या बनेगा 4 1, हाँ जी 3 2. देख लो आप कितने बन गए 14. करेक्ट आंसर इज 14. ठीक है, कोई डाउट? इसके अलावा कोई बन रहा हो तो नोट यार बता सकते हो. इधर सुनो, ध्यान से देखना, आपको कैसे सोचना चाहिए था वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. इधर सुनो, ये तो था बच्चों वाला मेथड, बट आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ तक आते आते आपको समझदार बन जाना चाहिए था, isn't it? बट आप नहीं बनते. कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ध्यान से देखना. n इक्वल्स टू 4 के लिए या तो रूट क्या रहे 1, या रूट क्या रहेगा 2, या रूट क्या रहेगा 3, या रूट क्या रहेगा 4. ध्यान से देखना, सिंपल सा, कुछ नहीं. अब मुझे बताओ, जब 1 रूट रहेगा तो लेफ्ट में 0 नोड, राइट में कितने नोड्स आ सकते हैं? कितने नोड्स आ सकते हैं राइट में? 3 नोड्स. कौन कौन से? 2 3 4, ये आ सकते हैं. अगर 2 है तो लेफ्ट में कितने नोड आ सकते हैं? 1 नोड. राइट में कितने नोड आ सकते हैं? 2 नोड्स. isn't it? सिमिलरली आप मुझे बताओ 3 में कितने? लेफ्ट में 2 नोड्स. कौन कौन से? 1 and 2, वो लेफ्ट में ही रहेंगे 3 के. और राइट में कौन कौन से आ सकते हैं? ओनली 4. और 4 अगर आपका है तो इसके लेफ्ट में कितने नोड्स आ सकते हैं? 3. राइट में एक भी नहीं आएगा. isn't it? क्लियर है? अब ध्यान से देखना, सिंपल सा कंसेप्ट. आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे 3 नोड्स हैं, कौन कौन से? 2 3 4. उन 3 नोड से कितने BSTs बनेंगे? 5 बनेंगे या नहीं? देखा आपने 3 नोड से कितने बनते हैं? 5. ऐसे यहाँ पे 3 नोड है, 2 3 एंड 4. उनके सारे कॉम्बिनेशंस आप कवर करोगे तो कितने बनेंगे? 5. उन 5 को 1 के राइट में अटैच करते रहो तो 5 मिलेंगे. मिलेंगे या नहीं? यस और नो? isn't it? क्लियर है? तो यहां से आपको कितने मिलेंगे? 5. अब ध्यान से देखना, इधर सुनो, यहाँ पे आप मुझे बताओ, ध्यान से देखना, लेफ्ट में 1 नोड, 1 नोड से कितने BST मिलते हैं? 1. राइट में कितने हैं? 2. 2 से कितने BST मिलते हैं? 2. सो ऑल टुगेदर कितने आएंगे? 1 into 2. मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं? कोई डाउट है तो बोलिए, मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं? कोई भी डाउट है तो बोल दीजिए कि मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं. बोलिए अरविंद जी, क्लियर है? हाँ जी, क्यों कर रहे हैं नोटियल जी?
फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टोरियल का मतलब ध्यान से दे, इधर सुन। दो possibility हाँ जी, हाँ दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। आप ऑल टुगेदर आप बोल सकते हो, इधर मान लो 5 पॉसिबिलिटीज थी, इधर 2 पॉसिबिलिटीज थी। तो यहाँ पे क्या करो, ध्यान से देखना, 2 पॉसिबिलिटीज थी, उनमें एक पॉसिबिलिटी को फिक्स रखो, तो ये 5 के 5 चेंज करोगे, ध्यान से देखना, तो 5 मिलेंगे। फिर सेकंड को यहाँ पे फिक्स करो, फिर 5 मिलेंगे, तो 5 इंटू 2 कितने मिलेंगे, 10। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ से कितने मिलेंगे 2, यहाँ से कितने मिलेंगे 1, 2 इंटू 1 2, यहाँ से कितने मिलेंगे 5, इधर कुछ नहीं है, 5 के 5 लेफ्ट में अटैच होंगे 5, तो आप बोल सकते हो यस 5 + 2 + 2 5 कितने आएंगे 14। देखो 1 आपका रूट था तो 5 थे, दिख रहे थे, 2 नोड था तो 2 आपका रूट था तो 2 दिख रहे हैं, 3 रूट था तो 2 दिख रहे हैं आपको, और 4 नोड था तो 4 रूट था तो देख सकते हो 5 दिख रहे हैं। इजंट इट? कोई डाउट? अगर नहीं है तो n = 5 के लिए बताओ सेम मैनर में। हाँ जी, क्या रहा आंसर? 42। तो ये भी आपको अगर सिंपली इसी वे में देते बनाने के लिए तो दीवाने हो जाते हो, क्यों भाटिया? ठीक है, तो कितने आएंगे 42। ठीक है, ओके। सो राइट डाउन वन नोट, 42 आ रहे हैं, सो राइट डाउन वन नोट, नोट में आप लिखोगे द नंबर ऑफ BSTs विद n नंबर ऑफ नोड्स। ये n क्या है, सारे डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है? अगर रिपीट कर जाएंगे तो कुछ कम मिलेंगे, ठीक है? तो मोस्टली BST के केसेस में रिपीटिशन देते ही नहीं, ठीक है? n डिफरेंट नोड्स होने चाहिए, तो द नंबर ऑफ BST इज पॉसिबल with n number of nodes, ये n क्या होने चाहिए, distinct, isn't it, is equals to 2n Cn divided by n plus 1। ये फॉर्मूला होता है, जो भी डेरिवेशन रहा होगा अपने को कुछ लेना देना नहीं। फिर आप कहोगे कि सर ये बेवकूफी क्यों कर रहे थे, हम पहले ही बता देते, हम पुट करते और आंसर निकालते। नहीं, जैसे आपने कहा n वैल्यू इसमें 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा 6c3 डिवाइडेड बाई 3 + 1। इसको सोल्व करना, क्या रहा आंसर? क्या? हाँ, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ रहा है 5। हाँ? ये फॉर्मूला आपको पता है, BSTs कैसे बनाने वो आपको पता है, n = 3 वैल्यू कैसे पुट करनी है वो भी आपको पता है, बट ये सोल्व नहीं करना आता तो कुछ भी पता नहीं होना चाहिए, वो बेटर रहेगा। क्यों नोटियाल, क्यों मेमोरी को वेस्ट कर रहे हो फिर? हाँ तो वही होगा मिस, और क्या होगा?
यहाँ पे फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल मिस होगा, यहाँ पे कुछ और होता तो वो मिस होता, isn't it? ओके, तो ये फॉर्मूला गिवन है, ध्यान से देखना। बट क्वेश्चन का आप देखोगे गेट में ट्रिकी क्वेश्चंस कई बार आ जाते, isn't it? तो उनके लिए फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, isn't it? सो राइट डाउन वन प्री, वो आएंगे सब, अभी थोड़ा सा कंट्रोल रखो, आगे लिखो। यस, नंबर ऑफ नोड्स, नहीं क्वेश्चन है, नोड में तो ये था, नंबर ऑफ नोड्स n equals to 10 that is given, isn't it? और लेवल्स भी आपको गिवन है 1 2 3, ये लेवल्स कुछ भी हो डिफरेंट होने चाहिए बस, तो उतने ही बनेंगे जितने आपने बनाए थे, आप कैसे बना के देख लेना, isn't it? यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिया, यहाँ पे मैं कुछ भी ले लेता 20 30 40 तो भी 5 बनते, ठीक है, तब भी 5 बनते, बना के देख सकते हो, बट डिफरेंट होने चाहिए। मान लो ये लेबल्स आपको गिवन है 1 2 3 अप टू 10, ठीक है, नोड्स के लेबल गिवन, isn't it? Now my question is find the total number of BSTs possible, find the total number of BSTs possible such that in each BST node 5 is the root element, node 5 is the root element and node 8 is the right child of node 8 is the right child of node 5। समझ रहे हो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्लियर है या नहीं? जितने भी बीएसटीज बनेंगे उनमें सभी में रूट क्या होना चाहिए 5 और उसका राइट चाइल्ड क्या होना चाहिए 8। क्लियर है? यस, दिस इज गिवन। तो अगर ऐसी कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपको गिवन है तो आप खुद बताओ कॉमन सेंस से फॉर्मूला वर्क करेगा? नहीं करेगा, इजंट इट? तो प्रोफेसर्स अगवा कर लेते हैं आपको, इजंट इट? क्लियर है? इसलिए अगर कोई भी चीज आप रटोगे दैट वोंट वर्क, इजंट इट? नहीं, इतना कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से करो, ठीक है? हाँ जी, क्वेश्चन स्टेटमेंट में कोई भी डाउट है तो बोल सकते हो, अगर क्लियर है क्वेश्चन स्टेटमेंट तो आंसर करना चाहिए। ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें आप बोल सकते हो, ऑल दीज थिंग्स आर द बेसिक्स ऑफ ट्रीज, नथिंग एल्स। ये मान के चलो ट्रीज हमने स्टार्ट ही नहीं किया, isn't it? ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए थी बट आपको नहीं, इसलिए मैंने ये सारी चीजें बताई। ट्रीज अपना कल से स्टार्ट होगा, isn't it? All these things are the basics only. हाँ शायद से देखते हैं अभी पता नहीं। नहीं, इनकरेक्ट है। हाँ जी, आया 50, हाँ जी, हाँ जी 56 आ गए, ठीक है? सिंपल है, ये 5 क्या होना चाहिए रूट, इसका राइट चाइल्ड क्या होना चाहिए 8, ये फिक्स है जितने भी बीएसटी बनाओ। तो बताओ यहाँ पे लेफ्ट में कितने नोड्स आ सकते हैं? 4 नोड्स, 1 to 4 आ सकते हैं इधर, वो 5 से स्मॉलर है, isn't it? इसके लेफ्ट में कितने आ सकते हैं? ओनली 2 नोड्स, कौन कौन से? 6 and 7, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। इधर कितने आ सकते हैं? तो बताओ 4 नोड से कितने बनेंगे? 5, 14। 2 से कितने बनेंगे? 2, इन 2 से कितने बनेंगे? 2, ऑल टुगेदर मल्टीप्लाई ऑल दीज, तो आपका आ जाएगा 14 into 2 into 2 दैट इज 56। क्लियर है? जो गेट में क्वेश्चन आया उसमें क्या था? जो गेट में क्वेश्चन आया वहां पे 8 की जगह क्या था? 7, तो क्या आंसर आएगा?
नहीं, यहाँ पे 7 था, कितना होगा? 7 से कम एक ही इस तो बच्चे वाले क्वेश्चन में मतलब इसमें ये है कि 8 शुड बी राइट साइड ऑफ 5। हाँ, तो अगर हम नॉर्मल करते कि इधर 4 होंगे और इधर 5 होंगे तो वो सही है। नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ऐसा हो सकता था 8 की जगह राइट चाइल्ड मींस जो स्ट्रिक्टली राइट में कनेक्टेड है उसको राइट चाइल्ड बोलते हैं, राइट सब ट्री नहीं बोला मैंने, ठीक है? राइट चाइल्ड मींस स्ट्रिक्टली जो कनेक्टेड है। हाँ, तो 7 से आंसर क्या आ जाएगा? आ जाएगा 70। यहाँ पे कितने आते फिर? 14, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 मींस 5, 14 इंटू 1 इंटू 5 70। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था 70, इजंट? ओके, ठीक है, प्रीवियस ईयर गेट प्रॉब्लम थी, आप देखोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन काउंटिंग नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज, counting of number of or counting of binary trees. Next heading is counting of binary trees. Okay, write down first question. With the help of 3 nodes n equals to 3, with the help of 3 nodes n equals to 3, 1 2 3, labels be given 1 2 3. Find out the total number of binary trees possible. Find out the total number of binary trees possible. आज जो भी पढ़ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, दैट इज द बेसिक्स ऑफ ट्रीज, नथिंग एल्स। ट्रीज आपके स्टार्ट होंगे कल से, ठीक है? बट क्वेश्चंस आते हैं इनसे भी, बेसिक्स है इसका मतलब ये नहीं है, क्वेश्चंस आते हैं इनसे, आपकी मर्जी है, जैसे भी, मैं नहीं कह रहा बनाने, आप कैसे भी आंसर करो, ठीक है? स्टार्टिंग में मैंने कहा था बनाने के लिए, ताकि आपकी चीजें क्लियर हो, थोड़ी क्लैरिटी आए, इजंट इट? नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ फिर कि बीएसटी बनाओ चाहे बाइनरी ट्री बनाओ, कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ। अगर 5 आंसर कर रहे हो तो मैं बाइनरी ट्रीज पूछ रहा हूं, 18। थर्टी, हाँ नहीं बताओ बताओ, 30, 30, यस 30, 30 इज द करेक्ट आंसर, 30 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखना, आप मुझे बताओ, ध्यान से देखना, सिंपल सा है, एक लॉजिक देखेंगे और कुछ नहीं। मतलब n इक्वल्स टू 3 से आपने बनाया, इजंट इट? ये लेबल्स थे, ठीक है? तो बीएसटीज कितने बने थे? 5। एक बीएसटी ये था, एक बीएसटी ये था, इजंट इट? आप बोल सकते हो एक बीएसटी ये था,
Isn't it? एक आप बोलोगे 3 और 2 1, एक BST ये था, एक BST ये था। ध्यान से देखना, सिंपल, हर BST के पास जाएंगे, ध्यान से देखना। यस, ये BST, इस BST के पास आप गए, ये आपने देखा यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री की जो कंडीशन है वो आपने देखा, वो कंडीशन फुलफिल है, isn't it? That's why it is a BST। अब आप मुझे बताओ, ध्यान से देखना, मान लो ये 1 2 3 क्या है, एक चेयर है, isn't it? ध्यान से देखना, ये बॉक्स जो बना रखा है सर्किल, दिस इज ए चेयर, और 1 2 3 ये क्या है, पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन, isn't it? Okay, means we can say that 3 persons and 3 chairs are there। तो बताओ इनको कितने वेज में हम रीअरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल कर सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल से 6 अरेंजमेंट्स आएंगी, और वो 6 के 6 बाइनरी ट्री होंगे या नहीं, होंगे या नहीं? तो यहां से आप बोल सकते हो कितने आएंगे, 3 फैक्टोरियल, यहां से भी 3 फैक्टोरियल, यहां से भी 3 फैक्टोरियल, यहां से भी 3 फैक्टोरियल, या सभी का सम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? यस, कितना आ जाएगा? 30। Isn't it? क्लियर है? या आप ऐसा बोल सकते हो नंबर ऑफ BSTs इनटू, यस, 3 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा आंसर? 30। Isn't it? कोई डाउट है? क्लियर है? यस, ठीक है। तो अगर आपको काउंट करने नंबर ऑफ, यस, यू ओनली टेल मी, बाइनरी ट्रीज विद n नंबर ऑफ नोड्स, तो क्या आ जाएगा आंसर? फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2n Cn n+1 इंटू n फैक्टोरियल। क्लियर है? देखो, ये BST मैंने इसलिए लिखा कि इस 5 टाइप्स की स्ट्रक्चर्स आ सकती हैं, इससे ज्यादा कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, और उसी स्ट्रक्चर में हम परम्यूटेट कर रहे हैं, isn't it? ये बना के दिखाने हैं क्या सारे? ओके, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन नेक्स्ट वन। नंबर ऑफ, सॉरी, क्वेश्चन लिखो। विद द हेल्प ऑफ 3 nodes, with the help of 3 nodes, how many number of unlabeled binary trees are possible? Unlabeled binary trees are possible। Unlabeled means कोई लेबल नहीं होगा उन नोड्स में, isn't it? That is the meaning of unlabeled। लेबल, लेबल नहीं होगा। लेबल मीन्स ये लेबल होता है, 2 इस नोड का लेबल है। ट्री है, बिना अनलेबल्ड ट्री होता है, जैसे एक ट्री मैंने बना दिया, यस, ये अनलेबल्ड ट्री है, कोई लेबल है ही नहीं। हाँ जी, कितना होगा? 5, isn't it? आप बोल सकते हो अनलेबल्ड है तो कोई भी लेबल नहीं है, ठीक है, n = 3, 3 नोड्स हैं, तो एक ट्री ये बनेगा, एक ये ट्री बनेगा, isn't it? एक ट्री ये बनेगा, isn't it? एक ये बनेगा, isn't it? एक ये बनेगा, इसके अलावा कोई बनेगा क्या? isn't it? हाँ, नोट यार, लेबल लिख के बता रहा हूं मैं, दिस इज लेबल। क्या होती है स्पेलिंग? LABL, यही होती है, ठीक है। अनलेबल्ड, ऐसा ही कुछ लिखेंगे, जो भी है, पता नहीं मुझे क्या स्पेलिंग, ठीक है। क्लियर है? तो यहां से आप क्या कंक्लूड करोगे कि द नंबर ऑफ अनलेबल्ड बाइनरी ट्रीज आर इक्वल टू नंबर ऑफ BSTs। राइट डाउन वन नोट, number of unlabeled binary trees is equal to number of BSTs, ठीक है। और सिंपली कहीं पे गिवन है फाइंड द नंबर ऑफ, ध्यान से देखना, कहीं पे सिंपली लिखा हो फाइंड द और काउंट द नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज, मींस सिर्फ बाइनरी ट्रीज मींस व्हाट? यस, लेबल्ड बाइनरी ट्रीज बाय डिफॉल्ट। अगर अनलेबल के बारे में पूछेगा तो ये स्पेसिफाई होगा क्वेश्चन में अनलेबल्ड, isn't it? बाय डिफॉल्ट मीनिंग इज लेबल्ड। क्लियर है? ओ, आगे बढ़े, बोलिए। ओ, लेट तो नहीं हो रहे?
कोई दूर जाना हो आपको, ऐसा तो नहीं है? हाँ, बहुत ज्यादा दूर घर हो किसी का, कैब वैब बुक करवानी पड़े उनके लिए, तो बताओ। हाँ बोलो, किसको जाना है? हम्म, now write down बाइनरी ट्रीज, या कल करें स्टार्ट हो तो? हाँ, इसमें ध्यान से देखना, ये बाइनरी ट्रीज, ये कंप्लीटली इसमें अपने को 45 मिनट्स लगेंगे, ठीक है? 45 मिनट्स लगेंगी। तो अगर 45 मिनट्स तक आप बैठ सकते हो कंटिन्यूअसली, तो अपन करते हैं स्टार्ट। सर आपकी क्लास नहीं है? मेरी क्लास की टेंशन मत लो आप, ठीक है? वो तो पोस्टपोन हो जाती है, ठीक है? आप बताओ, अगर किसी को दिक्कत है तो कल करेंगे। हम्म? अगर दिक्कत होती तो बोल देते आप। बोलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ध्यान से देखना। हाँ अरविंद जी, ओके, ध्यान से देखना। सो मिनिमम ध्यान से देखना 45 मिनट्स लगेंगी। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि सारी चीजें आपको क्लियर हैं और आप अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आप सही से रिस्पॉन्ड करेंगे तो एग्जैक्टली 45 मिनट्स लगेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो फिर हो सकता है कि ये 60 मिनट्स तक भी पहुंच सकता है, बट इन बिटवीन फिर मैं जाने नहीं दूंगा टॉपिक के बीच में। नहीं, ये डिसाइडेबल नहीं है, दिस प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेड, ठीक है? और भी अगर आपका, ठीक है, अगर रिस्पांस लेवल और भी कम हुआ तो फिर हो सकता है 70 मिनट्स भी हो सकती है। हाँ, नहीं हो सकता, मुझे उम्मीदें हैं आप लोग, ठीक है? ओके, देखते हैं फिर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाइनरी, ठीक है? फिर देखना, बीच में मत बोलना, पहले बता दे रहा हूँ। सर हाँ? आप बैठ जाओ सर। नहीं, मैं तो खड़ा हूं, मुझे बैठना क्यों है? हाँ, मुझे मुझे आप मेरे क्या बात कर, मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, और जब भी वीकेंड में लेक्चर होते हैं तो 10 to 5 होते हैं हमारे कंटिन्यूअसली, बीच में 45 मिनट्स का एक लंच ब्रेक देते हैं, कंटिन्यूअसली टीचिंग होती है हमारी, सर संडे को ले लो सर ऐसे क्लास। ठीक है? कंटिन्यूअसली। मैंने पूछा मैनेजमेंट से, वो मना कर रहे हैं क्योंकि 2-3 स्टूडेंट ऑनलाइन भी अटेंड कर रहे हैं, तो वो बोले कि अभी रहने दो, नेक्स्ट सैटरडे से देखते हैं जो भी, या कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी आने वाले हैं, ठीक है? तो इसलिए मना किया गया, अदरवाइज आप बोल देना मैनेजमेंट से मैं रेडी हूँ, ठीक है? ठीक है, तो वो नहीं है मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 10 to 5, और मैं बोल सकता हूँ मैंने कंटिन्यूअसली, आप बोल सकते हो 15-10 मिनट्स के गैप्स में मैंने 12 आवर्स भी लेक्चर लिए हुए ऑनलाइन, और ऑफलाइन में तो 7-8 आवर्स तो हमारे होते ही जब भी ऑफलाइन चलते हैं, तो पर डे यही शेड्यूल रहता था, या वीकेंड में तो होता ही था 10 to 5, और 5 की जगह हम 6 कर देते थे, इजंट इट? तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअसली खड़े होके हम बोल सकते हैं कितने भी घंटे, ठीक है? क्योंकि हैबिट हो जाती है, इजंट इट? मुझे बोलना भी है, एक्सप्लेन भी करना है, इजंट इट? और यहाँ पे लिखना भी है, जो भी आपको बैठ के सिर्फ सुनना है वो भी आप नहीं सुनते, नहीं, ठीक है? तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल ही करें, ठीक है? ओके, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर भी है, कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो जाएंगे, जैसे अरविंद जी हैं, उनका भी